नमस्ते विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 12वीं की कविता 3 सच हम नहीं सच तुम नहीं के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त। कवि परिचय इस प्रकार से है। डॉक्टर जगदीश गुप्त जी का जन्म 1924 को उत्तर प्रदेश के शाहाबाद में हुआ। प्रयोगवाद के पश्चात जिस नई कविता का प्रारंभ हुआ, उसके प्रवर्तकों में आपका नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। नया कथ्य, नया भाव पक्ष और नए कलेवर की कलात्मक अभिव्यक्ति आपके साहित्य की विशेषताएं रही हैं। अनेक धार्मिक और पौराणिक प्रसंगों और चरित्रों को नए संदर्भ देने का महत्वपूर्ण साहित्यिक कार्य आपने किया है। नई कविता की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए आपने इसी नाम की पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। आपका निधन 2001 में हुआ। प्रमुख कृतियाँ: नाव के पाँव, शब्ददंश, हिमवृद्ध, गोपा गौतम, शंभुक, भारतीय कला के पदचिन्ह, नई कविता, स्वरूप और समस्याएं, केशवदास, नई कविता आदि। विधा परिचय: प्रयोगवाद के बाद हिंदी कविता की जो नवीन धारा विकसित हुई, वह नई कविता है। नए भावबोधों की अभिव्यक्ति के साथ नए मूल्यों और नए शिल्प विधान का अन्वेषण नई कविता की विशेषताएं हैं। नई कविता का प्रारंभ डॉक्टर जगदीश गुप्त, रामस्वरूप चतुर्वेदी और विजय देव शाही के संपादन में प्रकाशित नई कविता पत्रिका से माना जाता है। आइए देखते हैं पाठ परिचय। प्रस्तुत नई कविता में कवि संघर्ष को ही जीवन की सच्चाई मानते हैं। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घबराकर, मुसीबतों से डरकर न कभी झुके न रुके, परिस्थितियों से हार न माने। राह में चाहे फूल मिले या शूल, वह चलता रहे, क्योंकि जिंदगी सहज चलने का नाम नहीं, बल्कि लीक से हटकर चलने का नाम है। हमें अपनी क्षमताएं स्वयं ही पहचाननी होगी। राह से भटककर भी मंजिल अवश्य मिलेगी। भीतर बाहर से एक सा रहना ही आदर्श है। हमें अपने दुखों को पहचानना होगा, अपने आंसू स्वयं पोंछने होंगे तथा स्वयं योद्धा बनना होगा। जीवन संघर्ष की यही कहानी है। अब हम आगे देखेंगे कि इस पूरी कविता में क्या दिया गया है। प्रस्तुत पूरी कविता में कवि कहना चाहते हैं कि लोगों ने, विद्वानों ने जीवन की अनेक परिभाषाएं दी है। कहा जाता है कि परोपकार ही जीवन है। जीवन सुख दुख का मिश्रण है। जीवन एक युद्ध है। जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक का सफर है। जीवन संघर्ष है। आदि आदि बातें, विचार लोगों ने रखे हैं। कवि ने भी यहाँ पर जीवन को संघर्ष माना है। आगे प्रत्येक पंक्ति का अर्थ इस प्रकार है। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच है सतत संघर्ष ही। संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या कि तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, ज्यों वृंत से झरकर कुसुम। जो पंथ भूल रुका नहीं, जो हार देख झुका नहीं। जिसने मरण को भी लिया हो जीत, है जीवन वही। सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं कि जीवन में लगातार संघर्ष करना पड़ता है। सच्चा मनुष्य वही है जो कठिनाइयों से घनी है, मुसीबतों से डरकर कभी झुकता नहीं है, बल्कि बिना रुके लगातार चलते रहता है। कवि कहते हैं, जो संघर्ष नहीं करता वो सच्चा मनुष्य नहीं है। इसलिए लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सच्चाई है।
यहाँ पर सतत का अर्थ है लगातार, संघर्ष अर्थात युद्ध, नत अर्थात झुका हुआ, मृत मरा हुआ, वृंत अर्थात डंठल, कुसुम अर्थात फूल। कवि कहते हैं कि जो मनुष्य जीवन के उतार चढ़ाव या कठिनाइयों के आगे झुक जाता है वो समझो मरा हुआ है, अर्थात मरे के समान है, जैसे डंठल से गिरे फूल के समान हो जाता है। अर्थात जैसे फूल जब अपनी डंठल अपनी डाली से टूटकर जमीन पर गिर जाता है और कुछ समय बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से यदि एक मनुष्य के जीवन में लक्ष्य ना हो और वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष ना करे, जीवन को जीने के लिए संघर्ष ना करे, तो उसका जीवन उस फूल के समान हो जाता है। सच्चा मनुष्य ईमानदारी से सजग होकर आगे बढ़ता है, कभी राह भूल जाने पर भी वो रुकता नहीं है, अर्थात असफलता पाने पर भी वह नहीं रुकता, बल्कि सफलता पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। ऐसे मनुष्य मौत को भी जीत लेते हैं। अर्थात कवि का कहना है कि जीवन में लगातार संघर्ष करना ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा करो जिससे न प्राणों में कहीं जड़ता रहे, जो है जहाँ चुपचाप अपने आप से लड़ता रहे, जो भी परिस्थितियाँ मिले काटे चुभे कलियाँ खिले, टूटे नहीं इंसान बस संदेश यौवन का यही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमारे प्राणों में कभी जड़ता ना आए, अर्थात मनुष्य को कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उन मन में ठहराव ना आए, वो सदैव अविरल चलायमान रहे, यानी वो अपना कार्य करते रहे, कभी चुपचाप ना बैठे। मनुष्य को अपनी कठिन परिस्थितियों का सामना करना है, उसे संघर्ष करना है। कहा जाता है कि जीवन के मार्ग में बिना हार माने, बिना हौसला हारे आगे बढ़ते रहना चाहिए। जीवन की राह में चाहे कांटे चुभे या कलियां खिले, दुख मिले या सुख मिले, सभी को खुशी खुशी स्वीकार करके आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ते रहना चाहिए। यही मनुष्य का कर्तव्य है, यही उसका संघर्ष है। अगली पंक्ति, हमने रचा आओ हम ही अब तोड़ दे इस प्यार को, यह क्या मिलन मिलना वही जो मोड़ दे मझदार को, जो साथ फूलों के चले जो ढाल पाते ही ढले, यह जिंदगी क्या जिंदगी जो सिर्फ पानी सी ही बहे, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि हमने रचा आओ, अर्थात मनुष्य के सामर्थ्य व साहस ने अब तक सृजन का कार्य किया है, जिसका निर्माण किया है, जिसकी संरचना की है, उससे मनुष्य को लगाव होना स्वाभाविक है। पर मनुष्य तो महत्वाकांक्षी होता है, मोह माया या प्यार के बंधन से परे होता है। महत्वाकांक्षी या कर्मठी व्यक्ति पुरानी परिपाटी को छोड़ के अपने बलबूते लीक से हटकर कुछ करने की क्षमता रखता है। अर्थात कवि यहाँ पर कहते हैं लीक से हटकर, यानी लकीरों से, जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है, जो पुराने रीति रिवाज चले आ रहे हैं, यदि आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो कभी कभी जीवन में हमें उन पुराने लीक लकीरें रास्तों को छोड़कर दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, उससे हटकर कुछ करना पड़ता है। हिम्मत वाला वही है जो असंभव को संभव कर दे, अर्थात सामर्थ्यवान व्यक्ति वही है जो कठिनाइयों में भी जीवन की दिशा बदल देते हैं।
पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया अर्थात बिना कठिनाई के जीवन पानी के समान हो जाता है। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं कि जिस तरह से ढलान से जब पानी नीचे की तरफ आता है तो बिना रुकावट के, बिना कठिनाई के वो नीचे आता है, उसी तरह से उसे कोई परेशानी नहीं होती है। उसी तरह से मनुष्य का जीवन भी होता है। यदि बिना कठिनाई के उसे दिशा मिल जाती है तो वो उसका कद्र नहीं समझते, उसमें उन्हें कोई मेहनत नहीं लगती है। पर यदि जीवन में फूलों का साथ मिल गया अर्थात बिना कठिनाई के जीवन पानी के समान हो जाता है। जैसे बहने के लिए पानी भी ढलान की तरफ सरल रूप से अपने आप बहने लगता है। व्यक्ति को उसकी शक्ति का पता तब चलता है या आनंद तब आता है जब रास्ते में रुकावट आती है। उसे अपने सामर्थ्य, अपनी पहचान तब मालूम पड़ती है जब वो संघर्ष करके उन रुकावटों को पार करता है। और यहाँ पर कवि ने ढलान और पानी का जो उदाहरण दिया है इसी बात को समझाने के लिए दिया है। अगली पंक्ति है, अपने हृदय का सत्य अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुख देगा नहीं धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। बहुत ही अच्छी पंक्ति यहाँ पर कवि ने कही है कि अपने हृदय का सत्य, यानी कवि कहना चाहते हैं कि हमें अपने हृदय की सच्चाई को खुद खोजना है, अर्थात अपना मार्गदर्शन खुद करना है। अपनी सहायता भी हमें खुद ही करनी है। दूसरा कोई हमारे मन की बात समझने या हमारी सहायता करने नहीं आएगा। दुख के समय स्वयं को दिलासा देना है। नयन का अर्थ है आँख, नीर का अर्थ होता है जल। अपने आँखों के आंसुओं को खुद पोंछना है। जब हमें दुख हो, तकलीफ हो तो कोई हमारे आंसू या हमारी तकलीफ़ों को कम करने नहीं आएगा, बल्कि हमें अपनी सहायता स्वयं करनी होगी। आकाश ने भी आज तक किसी के आंसुओं को पोंछकर सुख नहीं दिया और ना ही धरती पसीजी है, अर्थात दूसरों के दुख के लिए दया की भावना नहीं जागी। इस जीवन में हर एक व्यक्ति को संघर्ष करना पड़ता है और परिश्रम करने से ही सही दिशा मिलेगी, अर्थात हमें हमेशा आत्मनिर्भर बनकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा। अगली पंक्ति है, बेकार है मनुष्य से ढकना हृदय की बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मांगूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं। यहाँ पर कवि कहते हैं कि बनावटी मुस्कान से मन के दुख को छुपाना बेकार है, अर्थात मन में यदि दुख है, तकलीफ है तो उसे ऊपरी हंसी से छुपाना बेकार है। हमें सच्चाई को सहजता से स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए या कोई आवश्यकता ही नहीं है। उत्तम व्यक्ति वही होता है जिसके तन और मन में मेल हो, अर्थात समानता हो, भिन्नता नहीं हो, अलग अलग ना हो। मन में कुछ होना और चेहरे पर कुछ और दिखाना ठीक नहीं है। जब तक मैं जीवित हूँ और जब तक मेरा साथी दुख ही दुख है, तब तक मैं इस जीवन राह को सही नहीं मानूंगा।
दुख तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है, फिर भी मनुष्य सुख की लालसा में लगा रहता है। अर्थात कवि कहते हैं कि परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें जीवन में सदा संघर्ष करते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। प्रणय या अर्थात प्रेम, प्रेम से अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों को दूर करते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही संदेश इस पूरी कविता से कवि ने दिया है।